वेलकम टू आवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। आज 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। आजकल बच्चों में कैंसर के केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय होता जा रहा है। तो क्या हम इस तरीके से अपने बच्चों को अवेयर करके बचा सकते हैं? तो आज आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कि क्या सोल्यूशन है आयुर्वेद में, आज मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आप अंत तक मेरी वीडियो जरूर देखते रहें। इसमें मैं कॉजेज, सिम्टम, प्रिवेंशन और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कैसे हम जो है वो कैंसर के बारे से बच्चों को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बारे में बात करूंगी। तो चाइल्डहुड कैंसर होता क्या है? सबसे पहले ये बात, तो जब बच्चों के अंदर सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं तो ये कैंसर का रूप ले सकती हैं। बच्चों में कुछ कॉमन कैंसर होते हैं, जैसे ल्यूकेमिया होता है, इसे एक टाइप का ब्लड कैंसर कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर होता है, जैसे ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, लिम्फोमा मतलब लिम्फ ग्लैंड का कैंसर हो सकता है, या न्यूरोब्लास्टोमा नर्वस सिस्टम का कैंसर होता है, बिल्म्स ट्यूमर भी होता है, जिसे किडनी का कैंसर होता है। तो ये कुछ कॉमन बच्चों के कैंसर होते हैं। कारण की बात करूं तो बच्चों के अंदर कैंसर होने के सबसे ज़्यादा कारण होते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन, हम लोग की फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर है तो उसमें बच्चों को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स, रेडिएशन, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर अगर बच्चों को होता है तो वो भी कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो भी कैंसर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उनको ग्रो करने का मौका मिलता है, तो इससे भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, उनकी डाइट, ये भी कैंसर का कारण करते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को खाते हैं, केमिकल बेस्ड फूड खाते हैं, तो उससे भी सेल्स जो है म्यूटेट होने लगती हैं और ये कैंसर का कारण बन सकता है। सिम्टम्स की बात करूं तो बच्चों में कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इस टाइप के कोई भी सिम्टम मिल रहे हैं तो हमें फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। जैसे बार बार फीवर आ रहा है, या बिना किसी कारण के फीवर आ रहा है, या लगातार वेट लॉस हो रहा है, पेट बच्चों के या किसी और ऑर्गन में गांठ या सूजन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है किसी ऑर्गन से, या ब्रूजेस कहीं कहीं पर उसको दिखाई दे रहे हैं, आँख की रोशनी कम हो रही है, या बहुत ज़्यादा सर में दर्द बना हुआ है, इस टाइप के अगर कैंसर हो मतलब कैंसर के ये सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं तो आयुर्वेद में प्रिवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले कुछ तरीके हैं जिससे हम बच्चों को कैंसर से बचाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को बैलेंस डाइट देने की कोशिश करें, न्यूट्रिशियस डाइट दें, बच्चों को ऑर्गेनिक फूड दें जिसमें केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स ना हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा बच्चों को खिलाएं, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और जंक फूड बच्चों को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। आंवला, अनार, पपीता, नट्स बच्चों को जो है अपनी डाइट में शामिल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इससे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो इन्हें आप अपनी डाइट में, बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये सब भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी जरूर कराएं, क्योंकि बच्चों की इससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसके अलावा उसकी ब्रेन सेल्स को भी ताकत मिलता है, उनकी मेमोरी भी बढ़ती है। तो आप बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी कराएं। इसके अलावा बच्चों को डेली सनलाइट में जरूर भेजें, थोड़ी देर के लिए लेकर जाएं उनको, जिससे विटामिन डी प्रॉपर मिल सके। उनको इससे प्लेजर हार्मोन भी मिलता है। इसके अलावा उनको मोबाइल फोन, टीवी या रेडिएशन इमिटिंग गैजेट्स से थोड़ा बच्चों को दूर रखें। अगर बच्चों को आउटडोर जो है गेम्स खेलने के लिए जरूर जाने दें, चाहे थोड़ी देर के लिए जाने दें, लेकिन जरूर करें, क्योंकि बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो आउटडोर जाकर के कर सके। तो अगर इस सब को अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक बच्चों का जो है वो कैंसर के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बच्चों को किसी को कैंसर हो गया है तो उसके लिए अगर हम जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट तो बच्चों को लेना ही लेना है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स और थेरेपी से उनकी रिकवरी को बूस्ट किया जा सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले होल व्हीट
ग्रास जूस ले सकते हैं। और इसमें नेचुरल ब्लड प्योरिफायर होता है, और इससे जो है नेचुरली ब्लड प्योरिफिकेशन होने की वजह से कैंसर होने का मतलब कैंसर की ग्रोथ कम होती है। इसके अलावा आप एलोवेरा जूस दे सकते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी आराम देता है। इसके अलावा आप हल्दी और काली मिर्च बच्चों को दे सकते हैं, इसमें पाए जाने वाला करक्यूमिन और पाइप्रिन जो है वो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा पंचकर्म थेरेपी भी बच्चों को शरीर को जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो आप पंचकर्म थेरेपी भी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के जाके करा सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को अगर आप कैंसर से रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको प्रिवेंशन करना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को किसी भी इस तरीके की बीमारी ना हो। तो आप मतलब इसको रोकना ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम कुछ सावधानियां उनको, सही लाइफ स्टाइल, सही खान पान उनका देते हैं, बच्चों को स्वर्ण प्राशन प्रॉपरली कराते हैं, तो उससे बच्चों को काफ़ी हद तक कैंसर से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के बारे में बात करूंगी। थैंक यू।